हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम क्लास 9 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स शुरू कर चुके हैं। सांख्यिकी एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। The relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. So एक सिटी का ह्यूमिडिटी यहाँ पे गिवन है 30 डेज़ के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे 98.1 था ह्यूमिडिटी, देन 98.6, इस तरह से हमें 30 डेज़ का डेटा हमारे पास है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लासेस 84 to 86, 86 to 88। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और जो आपको इंटरवल रखना है वो आपको 84 to 86 यानी 2 का गैप, फिर 86 to 88 2 का गैप। सेकेंड इज़ विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज़ अबाउट। एंड आपको क्या लगता है कि ये कौन से महीने का या कौन से सीज़न का डेटा होगा। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा, इस डेटा की रेंज क्या है। ना आप ज़रा हिंदी में एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है। तो इस तरह से दिया हुआ है हमें 98.1, 98.6। तो ये 30 दिनों का हमारे पास डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। वर्ग जो करना है यानी जो हम इंटरवल लेना है कुछ इस तरह से लेना है 84 to 86, 86 to 88 आदि लेकर यह वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। तो यानी आपको यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है, बनाना है। क्या आप बता सकते हैं कि आंकड़े किस महीने के हैं या ऋतु से संबंधित है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है यानी रेंज क्या है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए बोला गया है, तो वो हम बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स लेने हैं। ये हम 2 कॉलम ले लेते हैं। ओके, सो रेंज भी बोली गई है हमें यहाँ पे। ये हो पहले हम लिख लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे हिंदी में बोलेंगे सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या। ना स्टूडेंट्स आपको जो दिया हुआ डेटा है उसी से ही अपना टेबल फॉर्म करना है। तो चलिए ले लेते हैं। सबसे पहले जो गैप हमें लेके चलना है वो 84 to 86 लेके चलना है, क्योंकि एग्जाम्पल में हमें हिंट गिवन है 84 to 86। सो 84 to 86 कितने यहाँ पे हमारे पास डेज़ हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स टेक इट विद अ रेड कलर। सो फर्स्ट में देखिए कोई 84 to 86 है, नहीं है हमारे पास। सेकंड में देखिए कोई 84 to 86 है, नहीं है हमारे पास। थर्ड में देखिए 84, यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटा है 84.9, तो यहाँ आ जाएगा 1। दैन 86 to 88 के लिए देखिए, अब फिर से रेड ले लेते हैं 86 to 88। तो फर्स्ट लाइन में देखिए कोई 86, यहाँ पे देखिए 86.5 है हमारे पास। अब अगर आप बाकी में जाते हैं तो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, तो इसमें भी नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं। सो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता रही है 84 to 86 रही है एक दिन, और 86 to 88 भी रही है एक दिन। ये आपको ध्यान रखना है कि क्या बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ हम नंबर ऑफ डेज़ ले रहे हैं यानी कितने दिनों तक। अब 88 to 90, सो 88 to 90 यहाँ पे हम फर्स्ट में देखेंगे, नहीं है हमारे पास। सेकंड में ये 88 to 90 के बीच में ये आएगा। सेकंड देख लेते हैं, ये देखिए ये है हमारे पास, इसके अलावा नहीं है। 90, 90.1 ये सब नहीं काउंट होंगे, आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे 2 होगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको सभी का डेटा लेना है, और मैं अब आपके लिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप काउंट करके इसे करेंगे। 92 to 94 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 7, 94 to 96 हो जाएगा 6, एंड 96 to 98 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे
7 एंड 98 टू 100 हो जाएगा हमारे पास 4। इसका जो टोटल है स्टूडेंट्स वो कितना आएगा? अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है कि ये काउंट कैसे करते हैं तो आप बहुत पेंसिल से लेके यहाँ पे एग्ज़ाम में स्लोली 1 बाय 1 एक एक लाइन में जाते हैं और सर्कल करके इसे सॉल्व करेंगे। नाउ तो चलिए प्लस कर लेते हैं 2 4 6 यहाँ पे 7 13 और ये हो गया हमारा 13 एंड ये 7 4 11 13 एंड 6। तो ये आपका टोटल हो गया स्टूडेंट्स 30। यहाँ पे जो आपका कुल यानी टोटल जो आया है वो आया है 30। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया सेकंड पार्ट, क्या आप बता सकते हैं किस आंकड़े, ये जो है आपका डेटा ये कौन से मंथ के लिए है? तो ये वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन के लिए है। सो आप लिखेंगे दिस और यू कैन से दीज डेटा इज रिलेटेड टू रेनी सीजन, यानी जो दिए गए आंकड़े हैं सो ये लिखेंगे हिंदी में, ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। नाउ थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स की हमें रेंज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब रेंज क्या होता है वो आप समझेंगे। रेंज का मतलब होता है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी को माइनस करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हमारी क्या है? फर्स्ट लाइन में जाइए, यहाँ पे 99 लग रहा है। क्या इसके अलावा कोई भी नंबर हमारे पास बड़ा है? आप देखिए, इसके अलावा कोई सबसे बड़ा नंबर नहीं है। तो 99.2 सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा है हमारे पास, ये देखिए 84.9। तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। रेंज यानी परिसर, मतलब जो सबसे बड़ी आपके डेटा में अवेलेबल जो संख्या होती है वो, और सबसे छोटी संख्या। तो रेंज यानी परिसर जो है हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ 99.2 माइनस 84.9। तो ये आ जाएगा आपका 14.3। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव फाउंड टू बी एज फॉलोज। सो 50 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया गया है सेंटीमीटर्स में, और ये हमारे पास उसके लिए डेटा अवेलेबल है। रिप्रेजेंट दिस डेटा गिवन बाय द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। जो हमारे पास डेटा गिवन है इसको हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करना है, टेकिंग द क्लास इंटरवल एज 160 टू 165 एंड 165 टू 170। क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल जो लेना है वो 160 से 65, 165 से 70 लेते हुए आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल यानी बारंबारता बंटन सरणी बनानी है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, और इनकी हाइट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले तो हमें गिवन डेटा से टेबल बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और हम टेली मार्क्स वाला नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टूडेंट इस तरह से बना सकते हैं 2 कॉलम्स में। तो आपका फर्स्ट कॉलम रहेगा हाइट्स, यहाँ पे आप ले लेंगे हाइट्स इन सेंटीमीटर, हाइट को आप लिख सकते हैं ऊंचाई। सेकंड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसे हिंदी में हम लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें ऑलरेडी बताया गया है कि कौन सा क्लास इंटरवल हमें लेना है 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 150 यहाँ पे दिखेगा कि सबसे छोटा नंबर है। सो 150 से अपनी रेंज स्टार्ट करेंगे, क्लास इंटरवल 5 का रखेंगे, 150 टू 155, देन 155 टू 160, देन 160 टू 165, then 165 to 170 and 170 to 175. Now you'll think कि हम 175 पे क्यों रुक गए, आगे क्यों नहीं जा रहे हैं?
तो आप स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे 172 हमें गिवन है, और 172 के अलावा यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कोई नंबर तो यहाँ पे 173 है, लेकिन अब आप देखेंगे तो 175 से अबव कोई नंबर नहीं है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है कि आपकी जो रेंज है, यहाँ पे आप इसे ले लेंगे। सो टोटल आपका यहाँ पे आएगा, सबसे पहले 150 to 155 सभी काउंट कर लेते हैं। सो 150 इसमें काउंट होगा, 154 भी होगा, ये भी होगा, 3 4 5 6 7 155 काउंट नहीं करेंगे स्टूडेंट से, आपको ध्यान रखना है। 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए हमने सिर्फ नंबर्स को गिना है केयरफुली और यहाँ पे लिख दिया 12। बस ये ध्यान रखना है कोई मिस आउट ना हो। अब 155 to 60 यानी इसमें 155 इंक्लूड होगा, 160 इंक्लूड नहीं होगा। सो फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड में भी देखेंगे हम, सेकंड में ये आ जाएगा हमारा। लेट्स टेक इट इन ग्रीन कलर। सो 158 1 आ गया, सेकंड, थर्ड। 160 से कम देखना है और 155 और 155 से ज़्यादा हमें देखना है, तो 3 हो गए, देन 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये हो गए हमारे 9। अब इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो 160 से 65 के बीच में आएंगे 14, एंड 165 से 170 के बीच में आएंगे 10, और 170 से 75 के बीच में आएंगे 5। ये आप खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका 50। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का कि आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल 5 लेते हुए, 5 का गैप लेते हुए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। नाउ सेकंड इज, इस टेबल से हमें क्या पता चलता है हाइट्स के बारे में। तो जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स हैव लेस देन 165 हाइट। तो ये देखिए 165 हमारा ये है। अब आप इसे समझिएगा, 165 से कम इतने स्टूडेंट्स की हाइट है। 165 से ज़्यादा बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 15 हैं, बाकी जो हैं वो कम हाइट वाले हैं 165 से। तो यहाँ पे हम जो रीज़न लिखेंगे इसका आंसर, मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन, यहाँ पे 50%, सॉरी इसे करेक्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स। सो मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैव हाइट लेस देन 165, तो 165 सेंटीमीटर से कम है। और दूसरा है यहाँ पे 50% से अधिक ऐसे विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों की संख्या, और वी कैन से लंबाई लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। यानी इसमें 165 से कम वाले ज़्यादा हैं। ये देखिए ये 165 से कम है और ये 165 से ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो चलिए इसके साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।